हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कोई है जो पुलिस वालों की बेटियों को टारगेट कर रहा है, उनका एनिमस बनाना और ब्लैकमेल करना, ये काम इन साइकोस की पूरी गैंग कर रही है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर की एक बेटी को भी उन्होंने अपना टारगेट बना लिया। अभी क्या ऑफिसर अपनी दूसरी बेटी को बचा पाएगा, यही इस मूवी में दिखाया गया है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में सीन 8 मंथ्स पहले का दिखाया जाता है। यहाँ जोसेफ सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड कर लेता है। इसके घर पर कुछ बॉयज थे जो जोसेफ को ये करने के लिए फोर्स किए थे। अभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ आज पुलिस स्टेशन में केस सीधा बस में चढ़कर आ गया। दादी को लगता है कि इनकी गोल्ड चेन पास में बैठी 2 लेडीज ने चुरा ली है, उनमें एक लेडी प्रेग्नेंट भी है। तो पुलिस उन लेडीज पर शक करने की बजाय बाकी पैसेंजर्स को चेन लौटाने को बोल रही थी। तभी इस स्टेशन के न्यू सीआई हरी की एंट्री हुई। हरी आते ही उन दोनों लेडीज से क्वेश्चन करने से पहले स्टेशन में लेडीज कांस्टेबल के बारे में पूछता है, पर जब यहाँ कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी तो उस प्रेग्नेंट लेडी को मारकर उससे चैन लौटाने को बोलता है। चैन उसी की पार्टनर ने ली थी, तो तभी चैन वापस कर दी और केस वही खत्म हो गया। अभी एक कांस्टेबल हरी को ये केस फाइल करने और उस प्रेग्नेंट लेडी का मेडिकल कराने को बोलता है, वरना अगर वो लेडी बाहर जाकर कंप्लेंट कर दी तो सभी को प्रॉब्लम हो जाएगी। हरी केस फाइल नहीं करता, वरना उन दादी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे और इसको अपनी जॉब जाने का डर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये उस लेडी का कोई मेडिकल भी नहीं कराता। हरी बहुत अग्रेसिव है, इसके काम करने का यही वे है। अभी वो कांस्टेबल हरी के सीनियर साहुल को कॉल करके आज की कंप्लेंट कर देता है। साहुल हरी को समझाने को कॉल करने लगता है, पर हरी का माइंड शार्प है, ये समझ गया कि वो कांस्टेबल इसकी कंप्लेंट कर चुका है, इसलिए ये कॉल नहीं लिया और सभी को लाइन में खड़े करके धमकी दे देता है। अगर किसी को हरी के ऑर्डर्स मानने या इसके साथ काम करने में प्रॉब्लम है तो वे जॉब छोड़कर जा सकते हैं, पर अगर इसकी कंप्लेंट करेंगे तो ये उनकी लाइफ हेल बना देगा। फिर जब शाहुल की कॉल पुलिस स्टेशन में आई तो हरी उसको इसका काम ना समझाने को बोलता है और चिल्लाकर फोन कट कर दिया। फिर पुलिस स्टेशन में एक और केस आता है। एक कंडक्टर चंदू ने फाइनेंस वालों पर अपनी गोल्ड चेन चोरी करने का इल्जाम लगाया है। चंदू की वाइफ बीमार है तो ये अपनी बेटी की उस गोल्ड चेन पर लोन लेने गया था। फाइनेंस वाले उस गोल्ड चेन को फेक बता रहे हैं, उन्होंने चेन रिप्लेस की है। हरी चंदू को बोलता है कि फाइनेंस वालों ने इसकी चेन आज से पहले नहीं देखी तो पहले से कैसे सेम डिजाइन कॉपी करके रख लिया होगा। चंदू की चेन ही फेक थी। तब चंदू उस ज्वेलरी शॉप और चेन खरीदने की डेट तक सब डिटेल बता देता है और फिर हरी को लेकर हॉस्पिटल गया। चंदू की वाइफ सच में बीमार थी। हरी पहले तो चंदू की बताई डिटेल्स चेक करने को अपने ऑफिसर्स को भेज देता है, फिर डॉक्टर से बात करके हरी के वाइफ के ऑपरेशन में थोड़ी हेल्प भी कर देता है। फिर चंदू की बेटी से उसकी चेन के बारे में क्रॉस क्वेश्चन करता है। लड़की ने चेन को बिना देखे ही बोल दिया था कि वो उसकी चेन ही है, जैसे वो पहले से जानती हो कि चेन के बारे में अब क्वेश्चन होने ही वाला है। उसे पता था कि चेन फेक है। अभी हरी इसको डराना स्टार्ट कर देता है कि अगर ये सच नहीं बताई तो चंदू को झूठा केस फाइल करने के लिए जेल भी हो सकती है। अभी बस यही चेन का सच बताकर चंदू को बचा पाएगी। लड़की हरी को पूरा सच बताती है कि एक लड़के ने इसको प्यार में चीट किया और वो चेन ले ली। हरी चंदू को ऑपरेशन होने के बाद अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन आने को बोलता है। चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि हरी इसकी बेटी को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। फिर हरी उस बॉय तक पहुंचने को चेन के पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट करता है। ये उस फेक चेन का फोटो लेकर और कहीं ऐसी चेन गिरवी रखी गई हो ये पता लगाने को बोल देता है। अभी तक ऑफिसर्स ने चंदू की बताई शॉप पर चेक कर लिया था। चंदू ने सच में गोल्ड चेन ही खरीदी थी। फिर केरला के 100 से ज्यादा गोल्ड पर लोन देने वाली शॉप्स पर चेक करने के बाद फाइनली पता चल गया कि सेम वही चेन और उसके जैसी 2 और चेन एक जगह गिरवी रखी गई थी। उन 2 चेन्स को हसीना ने गिरवी रखा था। वो एक मॉल में काम करती है और अभी छुट्टी पर गई हुई है। हरी हसीना पर नजर रखने को बोलता है और उन दोनों गोल्ड चेन के ओनर के बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर हरी एक डॉक्टर के पास गया। हरी अपने गुस्से की वजह से सस्पेंड हो चुका था और अभी डिमोट होकर सीआई पोस्ट पर छोटे मोटे केस सॉल्व कर रहा है। अभी ये उस केस से रिलेटेड एसपी की स्टेटमेंट लेकर आया। एसपी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। अब बस सीनियर्स को हरी से प्रॉब्लम है। ये अब कोर्ट में अपनी जॉब वापस पाने को लड़ सकता है, बट हरी की डॉक्टर इसे अभी भी मना करती है। ये लोग अभी केस नहीं जीत सकते। हरी अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ये जॉब के लिए फिट नहीं है। फिर हरी को उन 2 चेन्स में से एक के ओनर का पता चल गया। वो जोसेफ ने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। जोसेफ कुछ मंथ्स पहले सुसाइड कर चुका है।
अभी सेकंड चेन के ओनर के बारे में पता लगाना बाकी है। अभी हरी जोसेफ के घर गया। एंजल बताई कि वो चेन चोरी हो गई थी। ये अपने फादर के साथ चेन चोरी होने की कंप्लेन भी कराई थी। हरी को इसकी बातों पर भी डाउट होने लगता है, पर अभी कुछ नहीं बोलता, बस ऑफिसर्स को एंजल की उस पुलिस कंप्लेन को चेक करने भेज देता है। उधर सेकंड चेन के ओनर का पता चल गया, पर ये ऑफिसर ओनर का नेम रीड करके शॉक हो जाता है और हरी को डिटेल देने की बजाय राहुल को बता देता है। हरी को समझ नहीं आ रहा था कि जूनियर इसका कॉल क्यों अवॉइड कर रहा है, उसे अब तक सेकंड चेन के ओनर का पता क्यों नहीं चला। तभी चंदू अकेले पुलिस स्टेशन आया। हरी इस पर गुस्सा करने लगता है कि अपनी बेटी को क्यों नहीं लाया, पर चंदू उसे बिना वजह तो नहीं लाएगा। तब हरी इसे इसकी बेटी की बताई हुई स्टोरी बताता है कि उसको किसी ने प्यार में धोखा दिया और गंदी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। उसी ने गोल्ड चेन उस ब्लैकमेलर को दी है और घर पर सच छिपाने को फेक चेन रखी। हरी उस कल्प्रिट को पकड़ कर रहेगा, पर चंदू अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनना भी नहीं चाहता। इसे लगता है कि हरी झूठ बोल रहा है, वो लड़की जस्ट 17 की है, तो उसको पुलिस स्टेशन लाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी चंदू की ही है। ये पॉस्को केस है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। हरी चंदू के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। फिर साहुल हरी को मिलने आया और इससे फॉर्मली न्यू केस के बारे में पूछकर इसे हैदराबाद कोई साइबर ट्रेनिंग देने जाने का ऑर्डर दे दिया। हरी को लगा कि साहुल पुराने अग्रेशन वाले केस की वजह से इसे अभी भी पनिशमेंट दे रहा है, तो हरी रेडी हो गया। बट जब ये कैबिन से निकला तो वो जूनियर बाहर ही था। अब हरी समझ गया कि जूनियर ने केस की डिटेल्स इसे देने की बजाय साहुल को दी है और साहुल इसे केस से हटा रहा है। अब हरी केस छोड़कर नहीं जाने वाला। हरी घर जाकर अपनी वाइफ को हैदराबाद वाले ट्रांसफर के बारे में बताता है कि इसको एक रेप केस से हटाने के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है, इसलिए अब ये 1 वीक की लीव लेगा ताकि इस केस को खुद सोल्व कर पाए। गीता भी हरी का नेचर जानती है और डरती भी है। फिर हरी को पता चला कि चंदू की बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। सभी बच्ची के साथ जो गलत हुआ उस पर बात करने की बजाय हरी को दोषी मानकर गुस्सा है। उनको लग रहा है कि हरी बच्ची को बदनाम करने को पुलिस स्टेशन बुला रहा था और बच्ची ने उसी बदनामी से बचने को सुसाइड कर लिया। हरी फिर भी चंदू के घर बच्ची को देखने गया। ये बच्ची की डेड बॉडी को देखकर अपना कंट्रोल खो देता है। हरी को पास्ट में सेम ऐसी ही सुसाइड याद आने लगती है। हरी इससे पहले कि यहाँ बेहोश हो जाए राहुल इसे बाहर निकाला। फिर हरी अपने घर गया और थोड़ा कॉन्शियस होने के बाद अपनी बेटी नीला के बारे में पूछने लगता है। इसे नीला की फिक्र हो रही थी। जब नीला घर पर नहीं मिली तो गीता को मारने लग गया। गीता ही नीला को गायब की है। अपने पेरेंट्स को फाइट करते देखकर हरी की दूसरी छोटी बच्ची डर गई। तब गीता हरी को पुश की और सच बताई कि नीला को हरी ने ही जान से मार दिया। हरी की ही वजह से इनकी बेटी आज जिंदा नहीं है। अब हरी को पास्ट याद आने लगता है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। फिर एक डे इनकी टीम ने श्याम को अरेस्ट किया। श्याम ने एक ऑफिसर थॉम्स की बेटी को ड्रग देकर उसकी वीडियो बनाई थी और ब्लैकमेल करता था। एल्सा ने तब सुसाइड कर लिया था। अभी पुलिस कस्टडी में श्याम बताया कि कुछ ईयर्स पहले थॉम्स इसे एक 16 साल की लड़की का ऐसा ही वीडियो बनाने के केस में अरेस्ट किया था, तो श्याम उसी का रिवेंज थॉम्स की बेटी से लिया। थॉम्स ना तो पहले इसे सजा दिला पाया था और ना अब दिला पाएगा, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। श्याम के लैपटॉप में बहुत सी लड़कियों की ऐसी वीडियोस थी। फिर गुस्से में थॉम्स श्याम को मारने लगता है। तब हरी ने श्याम को रोका। श्याम अभी भी उन सभी गर्ल्स की वीडियोस को वायरल करने को बोल रहा था। अभी हरी उन वीडियोस को चेक किया तो उनमें इसकी बेटी की भी वीडियो थी। नीला उस वीडियो में हैप्पी थी और कॉन्शियस भी। अब हरी गुस्से में पागल हो गया और श्याम को तभी जान से मार दिया। अब तक राहुल ने गीता को इस सब के बारे में बता दिया था ताकि नीला को हरी के गुस्से से बचा पाए। गीता अपनी बेटी से पूरा सच पूछती है। नीला बताई कि ये एक लड़के से प्यार करती थी, उसने इसको ड्रग देकर वो सब गलत काम किया और वीडियो बना ली। नीला बहुत रो रही थी। अभी गीता नीला को समझाती है कि इसमें इसकी गलती नहीं है। तभी हरी गुस्से में घर आया। गीता हरी को पूरी बात बताई कि नीला को ड्रग दिया गया था, बट हरी अपनी आंखों से वो वीडियो देखकर आया है। नीला पूरे होश में थी। नीला के साथ चीट हुआ है पर ड्रग तो नहीं दिया गया था। नीला ने अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट अपने लव के लिए गवा दी है, ऐसे लड़के के लिए जो अब उसको धोखा दे दिया है। हरी नीला के इस एक्ट से बहुत गुस्सा था। ये रूम के गेट को तोड़कर अंदर गया। तब तक नीला अपने साथ हुए धोखे और फादर के गुस्से से बचने को सुसाइड कर ली थी। हरी ये देखते ही बेहोश हो गया। तब से हरी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अभी प्रेजेंट में चंदू मीडिया में सभी को बता रहा है कि इसकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब थी और हरी ने उसको बदनाम करने की कोशिश की। हरी ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। चंदू इंसाफ की मांग कर रहा है।
उधर शाहुल साइकेट्रिस्ट के पास हरी की बात करने गया। शाहुल हरी को पुलिस जॉब के लिए अब मेंटली फिट नहीं समझता, पर डॉक्टर को सब कुछ नॉर्मल लगता है। डॉक्टर बताए कि हरी को अपनी बेटी की डेथ का सदमा लगा है, उसको बस थोड़ी मेमोरी प्रॉब्लम है, इसके अलावा हरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे तरीके से फिट है। हरी पुलिस वाला होने के साथ साथ एक फादर भी है। उसने चंदू की बेटी के केस को अपनी बेटी के केस के जैसे समझा और सोल्व करने की कोशिश शुरू कर दी। हरी को चेन वाले केस से लगा होगा कि इसकी बेटी के साथ भी धोखे के साथ साथ जबरदस्ती हुई है, इसलिए वो केस को इमोशनल कनेक्ट कर पाया और कल्प्रिट के पीछे पड़ गया। अब डॉक्टर के बोलने से शाहुल को हरी पर ट्रस्ट हुआ, बट अब गीता हरी के साथ और नहीं रह सकती। इसको हरी को देखते ही नीला याद आती है और अब तो इनकी दूसरी बेटी की मेंटल ग्रोथ पर भी हरी के एग्रेशन का इफेक्ट होने लगा है। गीता अब हरी को डिवोर्स देना चाहती है। अभी हरी थॉमस से मिलने आया। श्याम के मर्डर का इल्जाम तब थॉमस ने अपने ऊपर ले लिया था। अगर उस डे हरी श्याम को नहीं मारता तो थॉमस मार ही देता। थॉमस हरी की उस मेंटल स्टेट में हेल्प करने को उस इल्जाम को अपने ऊपर लिया था। वो केस अभी भी चल रहा है। थॉमस आज ही जेल से बाहर आया है। उधर चंदू अब हरी को सजा दिलाने को सीएम और डीसीपी तक कंप्लेन कर चुका है। उसे हरी को सजा दिलानी है। फिर नाइट में थॉमस के घर 5 फ्रेंड्स आते हैं। सभी खुद को एल्सा के दोस्त बता रहे थे। थॉमस पुलिस वाला है, ये उनकी बातों से समझ गया कि ये एल्सा के फ्रेंड्स नहीं थे, पर तब तक उन 5 ने जूस में पॉइजन मिलाकर थॉमस और उसकी वाइफ को पिला दिया था। तब वो लोग कन्फेस किए कि ये श्याम के दोस्त है जिसे थॉमस ने मारा है। ये थॉमस के जेल से बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। थॉमस की बेटी का रेप बस श्याम ने नहीं किया, वो इन सभी बॉयज ने किया था और अब श्याम की मौत का बदला इन्हें मार कर ले रहे हैं। तब थॉमस की वाइफ मरने से पहले सच बताई कि श्याम को हरी ने मारा था। अब ये 5 हरी का फोटो लेकर चले गए। इन्होंने थॉमस और उसकी वाइफ के मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए और घर को अंदर से लॉक कर दिया। कल को जब फोरेंसिक टीम आई तो सभी को ये सुसाइड लग रहा था, पर हरी को समझ आ गया कि ये मर्डर है। किचन में और भी ग्लासेस धोकर रखे हुए हैं। पॉइजन की बोतल पर खून लगा हुआ है। अगर सुसाइड होता तो पॉइजन की बोतल टेबल पर आराम से रखी हुई होती। उन पेरेंट्स की बॉडी के पास उनकी फैमिली फोटो नहीं थी, बल्कि लड़की के स्कूल की फोटो दूर पड़ी हुई थी। डस्टबिन में 4 नींबू पड़े हुए थे, मतलब कल रात जूस और लोगों ने भी पिया था, वही इनको मारे हैं। अभी हरी अपनी बेटी के फ्रेंड से उसके एक्स के बारे में पूछता है। शायद किसी को उसका पता हो, पर किसी को नहीं पता था। हरी श्याम की फोटो भी दिखाया, तब भी कुछ पता नहीं चला। फिर गोल्ड चेन चोरी होने के बारे में पूछा, तब एक फ्रेंड बोला कि नीला की चेन चोरी हुई थी। उसी ने फिर नीला को एक सेम फेक वैसी ही चेन बनवा कर दी थी। अभी समझ आ गया कि हरी की बेटी, थॉमस की बेटी, चंदू की बेटी और जोसेफ की बेटी सभी का कल्प्रिट सेम है और वो एक लड़का नहीं है, पूरी गैंग है। फिर हरी अगेन जोसेफ की बेटी से क्वेश्चन करने गया। हरी इसको बाकी गर्ल्स के साथ भी सेम चीज के बारे में बताया और चेन के बारे में पूछा। हरी इसके साथ क्या हुआ सब जानता है। तब लड़की बताई कि इसको किसी से प्यार हुआ और उसने इसे ड्रग देकर जबरदस्ती की। फिर वीडियो बनाई। इसको जब होश आया तो इसकी चेन गायब थी। अभी हरी जाने से पहले कितने बॉयज थे ये पूछता है। ये तो लड़की को याद ही होगा, वो 3 थे जिन्होंने इसका रेप किया था। अब तक वो लड़की हसीना छुट्टी से वापस आ गई थी, जिसने जोसेफ और हरी की बेटी की गोल्ड चेन गिरवी रखी थी। हरी जल्दी उसे क्वेश्चन करने गया। लड़की बताई कि उसे वो चेन चेंजिंग रूम के कपड़ों में मिली थी, इसने वहां से चुराई। उन कपड़ों पर ब्लड स्टेन लगा हुआ था। सीसीटीवी में चेक किया तो एक लड़की चेंजिंग रूम से न्यू कपड़े पहनकर बाहर निकली थी। उसे याद नहीं रहा कि उसके ओल्ड कपड़ों में गोल्ड चेन भी है। बंदी बाहर जाने से पहले मैनेजर से टकरा गई तो हरी अब उस मैनेजर से उस लड़की का पूछता है। मैनेजर बताया कि वो एना थी। बेंगलोर के पब्स में ये दोनों कई बार मिल चुके हैं, पर यहाँ केरला में वो इसे पहचानी ही नहीं। अब हरी को उस गैंग की एक मेंबर का तो पता चल गया है। वो गैंग हरी को यहाँ फॉलो कर रही थी। ये अब अपनी पार्टनर एना को बचाने को केरला से तभी चले जाते हैं। इनको आइडिया नहीं था कि हरी को बेंगलोर का पता चल गया है। ये हरी से श्याम की डेथ का रिवेंज लेने अगेन आएंगे। उधर हरी के सीनियर्स पर चंदू ने उसे अरेस्ट करने का प्रेशर बनाया हुआ है। चंदू हरी के अगेंस्ट जुलूस निकालने वाला है। ये हरी से इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछते हैं। हरी ने अब तक की सारी डिटेल इन्हें बता दी और बताया कि अब वो गैंग बेंगलोर में हो सकती है, इसको बेंगलोर जाने की परमिशन चाहिए। सीनियर्स को हरी के दिखाए सबूतों पर ट्रस्ट हो जाता है। ये हरी को बस 1 वीक का टाइम देते हैं। हरी तब भी अपनी टीम के साथ बेंगलोर आकर यहाँ की पुलिस के साथ मिलकर एना को पब्स में ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो गैंग आज भी स्कूल गर्ल्स को अपना टारगेट बना रही थी। ये लोग स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करने का भी काम करते हैं।
कुछ देर सर्च करने के बाद इन्हें एक पब में ऐना मिल गई। हरी ऐना की गाड़ी में अपनी वॉच लगा देता है ताकि अगर ऐना भाग जाती है तो हरी उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाए। अंदर जाने पर ऐना सच में पुलिस को चकमा देकर भाग गई, बट हरी अभी भी उसकी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक कर पा रहा था। ये ऐना को ढूंढ लेता है। ऐना हरी को मारने का ट्राई की, बट उल्टा ऐना का ही लॉरी से एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट ऐना की डेथ हो गई। नेक्स्ट डे हरी मोर्चरी में डॉक्टर्स और पुलिस को ऐना की बॉडी पर नजर रखने को बोलता है। ऐना के फ्रेंड्स इसको देखने जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद वो चारों पुलिस को चकमा देकर ऐना को देखने आए। अब ये सभी हरी से रिवेंज लेने को पागल हो रहे थे। तभी इनको डॉक्टर देख लेती है और हरी को कॉल कर दी। जब तक हरी यहाँ आता वो डॉक्टर को घायल कर चुके थे। अभी हरी उन चारों से अकेला फाइट करता है, बट वो लोग स्ट्रॉन्ग थे और उनको अकेले हराना इजी नहीं था। उन चारों के साथ साथ हरी को भी इस फाइट में बहुत चोट आ जाती है। तभी डॉक्टर ने अलार्म बजा दी तो उन चारों को वहां से भागना पड़ा। अब ये लोग जानते हैं कि हरी इनका फेस देख चुका है, वो जल्दी इन्हें पकड़ ही लेगा। तो ये लोग अब छिपने की बजाय सभी से अपना रिवेंज जल्दी खत्म करने का डिसाइड करते हैं। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर हरी को बताई कि इसने ऐना और उस गैंग की एक और लड़की सिलीन को पहले भी देखा है। पुलिस उन्हें स्कूल के बच्चों को ड्रग सप्लाई करने के केस में पकड़ कर लाई थी। यहाँ ऐना और सिलीन को ड्रग की लत छुड़ाने के लिए बंद रखा गया था। उनको कंट्रोल करना बहुत हार्ड था। अभी हरी ऐना के फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकालने का ऑर्डर देता है। उसमें कहीं ना कहीं ऐना की गैंग का कुछ क्लू मिल जाएगा। तब इनको जोसेफ के साथ ऐना का कनेक्शन मिला। जोसेफ, ऐना, सिलीन और श्याम को अरेस्ट किया था। उस डे जोसेफ के साथ उसका जूनियर भी था। तो हरी अब उससे उस नाइट का पूरा सच पूछने गया। वे लोग क्यों जोसेफ और उसकी बेटी के पीछे गए। उस नाइट इनको कंप्लेन मिली थी कि वो तीनों एक बस में कोकेन के साथ पकड़े गए हैं। श्याम ने कंडक्टर को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर जब जोसेफ उन्हें अरेस्ट करके वापस ला रहा था वो कोकेन खुद भी टेस्ट करता है। जोसेफ ड्रग एडिक्ट था। उसने ऐना और उसकी फ्रेंड सिलीन का रेप भी किया। अभी उस ड्रग और ब्लैकमेलर गैंग के रिवेंज की स्टोरी क्लियर हो गई। हरी अपने सीनियर को पूरी रिपोर्ट दे देता है। ये चंदू को बुलाकर इसे भी उन तीनों की फोटोज दिखाए। चंदू ही उस बस का कंडक्टर था जिसे श्याम ने पीटा था, इसलिए वो लोग इससे रिवेंज लिए। चंदू उन तीनों को पहचान लेता है, पर इसको अभी भी लग रहा है कि पुलिस हरी को बचाने को फेक स्टोरी बना रही है। फिर हरी राहुल की हेल्प से गीता को भी उन तीनों की फोटो दिखाकर पहचानने को बोलता है। गीता भी उन तीनों को जानती है। ये उस नाइट उसी बस में थी। श्याम और बाकी दोनों गर्ल्स बस में ड्रग्स ले रहे थे, इनएप्रोप्रिएट हरकतें कर रहे थे। तब उनकी कंप्लेन गीता ने ही की थी और कंडक्टर को बुलाया था। अभी सब क्लियर हो गया कि वो लोग उन गर्ल्स को क्यों टारगेट किए। नीला के साथ जो हुआ उसका रेस्पॉन्सिबल हरी में गीता थी, इसी ने उस गैंग से पंगा लिया था। हरी अभी राहुल को गीता से ये सच छिपाने को बोलता है, वरना गीता कभी अपनी बेटी की डेथ का रीजन होना ये गिल्ट सहन नहीं कर पाएगी। अभी तक हरी ऐना के फिंगरप्रिंट से, उसके नंबर और नंबर की हेल्प से उसके फ्रेंड्स के नंबर साइबर पुलिस से निकलवा चुका था। उनमें से एक नंबर की लोकेशन यही केरला में एक्टिव हुई है, वो भी चंदू के घर के पास। मतलब अब वो लोग चंदू को मारने वाले हैं। हरी अपनी टीम के साथ चंदू को फॉलो करके उसे बचाने का ट्राई करता है, बट अब तक उन चारों ने चंदू को इंजर्ड कर दिया था। अभी चंदू को हरी पर ट्रस्ट हुआ। हरी चंदू की जान बचा तो लिया, पर अब इसको समझ आ जाता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट गीता होगी। ये गीता के पास जाने लगता है। गीता कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल करने के बाद अपने फादर के घर चली गई थी। वो चारों गीता और उसकी छोटी बेटी को मारने वहीं आ गए। ये लोग उस बच्ची के साथ भी सेम करने की धमकी दे रहे थे और हरी को अकेले यहाँ आने को बोल देते हैं। गीता के फादर एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। ये अभी व्हील चेयर पर हैं, पर अपनी फैमिली को बचाने को गन से उन सभी को रोकने का ट्राई किए। गीता बच्ची के साथ वहां से भाग गई, बट वो लोग अंकल को जान से मार दिए और गीता को भी पकड़ लिए। ये गीता को सीरियस इंजरी देकर तड़प कर मरने को छोड़ देते हैं और बच्ची को ढूंढने लगते हैं। तब हरी यहाँ आकर गीता को संभाला और अपनी बच्ची को बचाने को उन चारों से फाइट किया। ये एक्शन सीन बहुत अच्छा था। हरी उन सभी को नॉकडाउन करके अपनी बच्ची को बचा लेता है। अभी तक राहुल यहाँ पुलिस फोर्स के साथ आ गया था। उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर सीन कुछ मंथ्स बाद शिफ्ट हो जाता है। वो लोग जेल से बाहर आ चुके हैं, पर उसी डे उनकी ड्रग ओवरडोज लेने की वजह से डेथ हो गई। राहुल को हरी पर शक होता है। ये हरी से बात करने गया, पर हरी कल पूरा टाइम घर पर ही था। ये कुछ नहीं बताया। सच में उन चारों को हरी ने ही मारा था। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई।
हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।